एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सकुरा को वो स्वॉर्ड लग चुकी होती है और वहीं लेडी चियो नीचे गिर जाती हैं। वहीं सासुरी कहता है कि तुम अभी भी दूसरों के बारे में सोच रही हो और वह स्वॉर्ड को और अंदर घुसा देता है। फिर सकुरा अपने मेडिकल जुत्सु से अपने आप को हील करने लगती है। सासुरी कहता है लगता है जहर का असर शुरू होने लगा है, मैंने इस स्वॉर्ड में भी जहर मिला दिया था। तभी लेडी चियो के पास जो एंटीडोट होता है वो सकुरा को लगा देती है। सकुरा कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया लेडी चियो। सासुरी कहता है कि ये लोग दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान क्यों कर देते हैं। फिर सकुरा वो स्वॉर्ड पकड़ लेती है जिसे देखकर सासुरी कहता है इस लड़की के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है, मैं इससे ताकत में नहीं जीत सकता। तभी सासुरी अपने हाथ को अलग कर लेता है और पीछे जाके सकुरा पे दोबारा अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी लेडी चियो अपने पपेट का यूज करके उस सकुरा को बचा लेती है और जो वो स्वॉर्ड होती है वह सासुरी के हार्ट में जाके लगती है। फिर लेडी चियो कहती है कि अब तुम हिल नहीं सकते, भले ही तुम्हारा बॉडी पपेट का हो, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए होता है जिसमें तुम अपना चक्र स्टोर कर सको। मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी जो तुम्हारे चेस्ट के लेफ्ट साइड है वो शायद तुम्हारा चक्र स्टोर कर रहा होगा, और सकुरा को वो फेंकने से पहले ही तुमने अपनी इस चीज को बड़ी तेजी से अपने से अलग करके दूसरे पपेट में जोड़ दिया होगा। तभी सकुरा में नीचे गिर जाती है जिसे देखकर लेडी चियो उसके पास जाती है और उसके अंदर से वो स्वॉर्ड निकालने लगती है। फाइनली उस लेडी चियो उसके अंदर से वो स्वॉर्ड निकाल लेती है जिसे देखकर सासुरी कहता है मैं जानता था कि आप एक मेडिकल निंजा हो, इसलिए मैंने ऐसी जगह पे वार किया है जो हील नहीं हो सकता। फिर लेडी चियो कहती है कि मैंने पहले ही अपने मेडिकल निंजा से उस घाव को ठीक कर दिया है, लेकिन जो मैं अभी कर रही हूँ वो रीएनिमेशन निंजुत्सु है। यह सुनकर सासुरी चौंक जाता है, रीएनिमेशन निंजुत्सु। और लेडी चियो बताती है कि ये जुत्सु बस मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, मुझे सालों लग गए इस जुत्सु को बनाने में, ये जुत्सु मैं ही यूज कर सकती हूँ। और बताती है कि ये जुत्सु करने से मैं किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकती हूँ, चाहे वो पपेटी क्यों ना हो। सासुरी कहता है ये सब बकवास है। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब सासुरी के मम्मी पापा कहीं जा रहे होते हैं और अगले दिन लेडी चियो को पता चलता है कि उन्हें व्हाइट फैंग ने मार दिया है। फिर हम सासुरी को देखते हैं जब सो रहा होता है और वहीं पे लेडी चियो आती है। सासुरी उनसे पूछता है ग्रैनी चियो क्या मेरे मम्मी पापा आ गए। लेडी चियो बोलती है कि अभी नहीं, उन्हें एक दूसरा मिशन दे दिया गया है और वह जल्द ही नहीं आने वाले। सासुरी काफी उदास होता है क्योंकि उसे मम्मी पापा की याद आ रही होती है। कुछ दिन बाद सासुरी अपने मम्मी पापा का पपेट बनाता है और उनसे अपना अकेलापन दूर करता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ लेडी चियो ने सकुरा को ठीक कर दिया होता है। फिर सासुरी कहता है रीएनिमेशन जुत्सु से तो आपको मर जाना चाहिए था। लेडी चियो कहती है कि सकुरा जिंदा थी इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर सासुरी कहता है ये तो काफी बुरा हुआ, जिसे सुनते ही सकुरा उसे एक पंच मारती है। सासुरी कहता है तुम्हें पता ही है ना ये एक पपेट है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होने वाला, बस ऐसा करके तुम अपने आप को चोट पहुंचा रही हो, और मेरी दादी यहीं पे मर गई तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मुझे कुछ भी फील नहीं होता। सकुरा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम्हें अपने परिवार की कोई कदर नहीं। सासुरी कहता है तुम्हें इतना भी पता नहीं कि एक शिनोबी को कैसा बिहेव करना चाहिए। तभी लेडी चियो कहती है सकुरा ये सब सैंड विलेज और मेरी गलती की वजह से ऐसा बन गया है। सासुरी कहता है आप भी अंदर से मेरे जैसा बनना चाहते हो क्यों, है ना? अगर जरा से भी मेरी बातें समझ आ रही है तो ये बॉडी कभी भी सड़ती नहीं है और आप जितना चाहे उतना पपेट बना सकते हो। सकुरा कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। फिर सासुरी कहता है कि तुमने मुझे हराया है इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ, तुम ओरिचुमारू के बारे में जानना चाहती थी ना, सुनो आज से 10 दिन बाद ठीक 12 बजे टेंजिन ब्रिज पे चले जाना। सकुरा पूछती है वहाँ क्या है। वह कहता है ओरिचुमारू का एक आदमी मेरे लिए काम करता है, वह मुझसे मिलने आने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब मैं। इतना बोलने के बाद सासुरी नीचे गिर जाता है जिसे देखकर सकुरा कहती है लेडी चियो हम जीत गए। लेडी चियो कहती है कि नहीं सकुरा, जब मैंने उस पर अटैक किया था तो वो मेरे अटैक से बच सकता था, लेकिन उसने बचने की कोशिश नहीं की। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो पूछता है क्या आप रेडियो काकाशी सेंसे। काकाशी कहते हैं कि हाँ। फिर तभी हम उनके शारिंगान को देखते हैं जो काफी अलग होते हैं, जिसे नारुतो भी पहली बार देखता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और अब आगे एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गाय को जो अपने क्लोन से लड़ रहे होते हैं। उनका क्लोन उन पे काफी भारी पड़ने लगता है और वह सोच रहे होते हैं कि पता नहीं गुफा में क्या चल रहा होगा। इसे पता करने के लिए वो नेजी से पूछते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेजी भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। तभी वो क्लोन अटैक करके नेजी को गिरा देता है। नेजी कहता है बस 1 मिनट दो, अभी देख के बताता हूँ। नेजी अपने क्लोन को अपने से दूर करके वहाँ देख के बताता है कि वहाँ पे फाइटिंग खत्म हो गई है। इधर टेंटन का क्लोन उस पर अटैक कर रहा होता है। टेंटन बोलती है क्या फाइट खत्म हो गई है, लेकिन जीता कौन? और इधर ली पूछता है सकुरा कैसी है, क्या वो ठीक है? निजी देख के बताता है कि लेडी चियो और सकुरा ठीक है, वह वहाँ से बाहर जा रही हैं। जिसे सुनकर गाय कहते हैं कि बहुत अच्छे, इसका मतलब उन्होंने अकात्सुकी को हरा दिया है।
तभी नेजी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। वहाँ दो आकाशिकी थे, एक मारा जा चुका है लेकिन ये जुत्सु अभी भी एक्टिव है। या फिर तभी टेंटेन कहती है या फिर उनके मरने के बाद भी ये जुत्सु खत्म नहीं होने वाला। फिर ली कहता है हमें खुद इन क्लोन्स को हराना होगा। इधर हम सकुरा और लेडी चियो को बाहर जाते हुए देखते हैं। लेडी चियो की हालत काफी खराब होती है और वह वहीं नीचे गिर जाती है। फिर सकुरा उनके पास जाके उनका चोट ठीक करने लगती है और वह कह रही होती है हमें जल्दी जाके एंटीडोट बनाना होगा। ये करने के लिए मुझे विलेज जाना होगा ताकि मैं जल्दी एंटीडोट बना सकूं। तभी लेडी चियो कहती है नहीं सकुरा, मुझे एक काम करना है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर हम बाहर देदरा को देखते हैं जिनका पीछा नरूटो और काकाशी कर रहे होते हैं और नरूटो सोच रहा होता है कि ये सारेंगान तो काफी अलग दिख रहा है। काकाशी पूछते हैं क्या हुआ नरूटो? नरूटो कहता है अगर आपका ये प्लान काम नहीं किया तो मैं इसे अकेले ही खत्म कर दूंगा। काकाशी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। फिर हम गाय को देखते हैं जो क्लोन में कुछ नोटिस करते हैं। तभी टेंटेन बोलती है ये क्लोन समय के साथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और ली भी अपने क्लोन में यही नोटिस करता है। तभी नेजी बोलता है कि वो बात नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं बल्कि समय के साथ हम कमजोर होते जा रहे हैं। टेंटेन को समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे। तभी नेजी बताता है कि जब हमने वो सील तोड़ा तो तभी ये क्लोन अपीयर होने लगे और इनके पास उतनी ही ताकत है जितनी हमारी उस टैग को निकालते वक्त थी। हम सब फ्लैश से बने हैं, जितना देर तक हम इनसे लड़ते रहेंगे उतना ही हम कमजोर होते जाएंगे, इसलिए हमें लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तभी गाय का क्लोन गाय पे किक मारता है और नेजी का क्लोन भी नेजी पे अटैक करके उसे दूर गिरा देता है और इधर टेंटन का क्लोन टेंटन को पकड़ के पानी में गिरा देती है और ली का क्लोन भी ली को नीचे गिरा देता है। फिर वह सभी क्लोन उनके पास जाने लगते हैं। तभी ली कहता है इसका आंसर तो बहुत आसान है, मुझे अभी समझ आया कि इन्हें कैसे हराया जाए। नेजी पूछता है बताओ कैसे। ली कहता है कि हम जितना स्ट्रॉन्ग थे उस क्लोन के बनने के टाइम हमें थोड़ा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर उस समय हमारा लेवल 100% था तो अब हमें 110% लगाना पड़ेगा। जिसे सुनकर गाय कहते हैं बढ़िया ली, आखिर तुम मेरे स्टूडेंट हो। तभी टेंटन पानी से बाहर निकलती है और बोलते है कि हम अचानक अपने आप को ताकतवर कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बदले उन्हें पुरानी बात याद दिलाता है जब वह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ गाय उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, बस इतना ही दम है तुम में और तुम सब ने कल से भी कम ट्रेन किया है। और फिर वह सभी बोलते हैं कि हम कल से और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं वह सभी अपने क्लोन पे अटैक कर देते हैं और इस बार उनके क्लोन्स उन पे कमजोर पड़ने लगते हैं। ली ने अपने क्लोन को हरा दिया होता है और इधर नेजी ने भी अपने क्लोन को हरा दिया होता है और ऐसे ही करके टेंटेन और गाय ने भी अपने क्लोन को हरा दिया होता है और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और अब आगे एपिसोड नंबर 29 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो गाय का क्लोन होता है वो गायब होने लगता है। ऐसे ही नेजी, टेंटेन और ली का भी गायब हो जाता है। फिर गाय पूछते हैं कि तुम सब ने अपने क्लोन्स को हरा दिया ना, और सभी बताते हैं कि हाँ सेंसे। फिर गाय बोलते हैं कि तो चलो अब टीम काकाशी को बैकअप देते हैं। फिर हम सकुरा और लेडी चियो को देखते हैं जो नारुतो के पास जा रहे होते हैं। तभी लेडी चियो वहाँ से गिर जाती है लेकिन सकुरा उन्हें बचा लेती है उनका हाथ पकड़ के और वह सोचती है कि सासुरी के पॉइजन के बाद भी ये इतना चल पा रही हैं। फिर उसके बाद सकुरा लेडी चियो को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। फिर हम देदरा को देखते हैं जिसका नारुतो और काकाशी अभी भी पीछा कर रहे होते हैं। तभी काकाशी कहते हैं चलो अब इसे ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद काकाशी अपना मांगेक्यू सारेंगान यूज करते हैं। वह सारेंगान यूज करने से ऊपर कुछ अजीब होने लगता है जिसकी तरफ देदरा खींचा चला जाता है। तभी वह अपने आग पे लगी चीज से जूम करके देखता है जिससे उसे पता चलता है कि काकाशी विजुअल जुत्सु कर रहा है और नारुतो भी वो जुत्सु देखकर चौंक जाता है। फिर काकाशी थोड़ा और ताकत लगा के वो जुत्सु करते हैं जिससे देदरा और तेजी से अंदर खींचा चला जाता है और देदरा का एक हाथ अंदर ही जाने वाला होता है कि काकाशी को तभी तकलीफ होने लगती है जिसकी वजह से देदरा बच जाता है लेकिन वह अपने दोनों हाथ खो देता है। फिर काकाशी कहते हैं कि इस बार तो ये बच गया लेकिन दोबारा नहीं। फिर वह दोबारा अपने मांगेक्यू सारेंगान का यूज करते हैं। फिर देदरा दोबारा उसमें खींचने लगता है। काकाशी को ऐसा करने से काफी तकलीफ हो रही होती है। ऐसा करते करते वे जंगल में पहुंच जाते हैं और काकाशी वो जुत्सु करके काफी थक गए होते हैं। तभी देदरा पे नारुतो अपने रासेंगान से अटैक कर देता है लेकिन वह रासेंगान उसके बर्ड पे अटैक करता है और देदरा वहां से कूद जाता है और नारुतो अपने शैडो क्लोन का यूज करके उसे गिरने से बचाता है। फिर वह उसके अंदर से गारा को निकालने लगते हैं और वहीं एक नारुतो काकाशी के पास आता है जो उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हो। फिर हम सकुरा और लेडी चियो को देखते हैं जहाँ वह देखते हैं कि वो लोग यहीं से गए होंगे। लेडी चियो कहती है कि हमें जल्दी चलना चाहिए। फिर हम टेंटेन को देखते हैं जिससे ली कह रहा होता है कि थोड़ा जल्दी चलो और तभी वहाँ ऊपर गाय और नेजी आ जाते हैं। गाय उनसे कहते हैं
तुम दोनों इतना स्लो क्यों चल रहे हो, थोड़ा जल्दी चलो। और वह ककाशी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रेडियो के रेंज में नहीं होते। तभी नेजी से वे पूछते हैं तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या। नेजी बोलता है कि हाँ वो एनिमी के पास है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ नारुतो के क्लोन्स ने उस बट को खोल दिया होता है और हमें गारा दिखता है। नारुतो के क्लोन्स उससे बात करते हैं, लेकिन गारा कोई भी जवाब नहीं देता। और वहीं देदरा सोच रहा होता है कि मैंने तो पहले ही बोला था गारा मर चुका है। काजेकागे का इस्तेमाल करके इस जिंजीरी को यहाँ लाने का प्लान कामयाब हो गया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो भी साथ आ जाएगा। पहले मेरे बाएं हाथ को सैंड विलेज के जिंजीरी ने और दाएं हाथ को इसने छीन लिया। अब मैं कोई भी जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे लगा नहीं था कि इटाची के अलावा और कोई भी इतना पावरफुल विजुअल जुत्सु यूज कर सकता है। वहीं नारुतो कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देदरा कहता है हाँ फिर कभी। तभी नारुतो देदरा को एक जोरदार पंच मारता है और अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उसे पकड़ लेता है। नारुतो देदरा को पंचेज मारता है और उसके बाद रासेंगान से अटैक करता है, लेकिन वह बस देदरा का क्ले होता है, जिसे देखने के बाद नारुतो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर से रेड रेड कुछ निकलने लगता है। मैं आपको बता दूं कि ये चक्र होता है, जिसे देखकर काकाशी सेंसे पूरी तरह से शॉक होते हैं और हम देखते हैं कि नारुतो के पीछे एक टेल आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।